सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। खरीदारी या फिर बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, एक्सपर्ट की राय जरूर ले लीजिएगा। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। हेलो दोस्तों, आज की खबर है नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आपको मार्केट में निगेटिव व्यू रख के चलना चाहिए। कल मार्केट में बड़ी निगेटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया है। यानी अब भारत पर 50% का टैरिफ लग गया है। और यह खबर भारत के लिए, साथ ही भारतीय मार्केट के लिए काफ़ी निगेटिव है। और इस खबर की वजह से कल मार्केट में बड़ी गिरावट संभव है। वहीं मीटिंग के हिसाब से, बोर्ड मीटिंग के हिसाब से टाइटन कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही गोदरेज कंज्यूमर, बीएससी लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर, पेज इंडस्ट्री और बायोकॉन की ओर से भी रिजल्ट आ सकते हैं। इनके अलावा सोलार इंडस्ट्री, कमिंस इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रो, लिंडे इंडिया, मार्क्स फाइनेंशियल और 3M इंडिया की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही आपकी वॉच लिस्ट में नेलको, एनएलसी इंडिया, मेट्रो ब्रांड, एनबीसीसी, रेमको सीमेंट, अपोलो टायर, स्नाइडर इंफ्रा, केपीआईएल लिमिटेड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, सीजी कंज्यूमर, सेंचुरी प्लाई, साथ ही डेटा पैटर्न का शेयर भी होना चाहिए। इन कंपनियों की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। इनके अलावा केएसपी लिमिटेड की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही बिरला सॉफ्ट, सीई इंफोसिस्टम, जीएसएफसी, वेरोक इंजीनियर, एफडीसी लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल, जीएमएम फोडलर, इंडिगो पेंट, इंडिया ग्लाइकोल, हाइकल लिमिटेड और केवल क्रेन क्लॉथिंग की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं खबरों की वजह से पूर्वांकरा लिमिटेड के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आई है, तो नए ऑर्डर की खबर की वजह से शेयर में एक्शन बनता हुआ दिखेगा। साथ ही पीडीलाइट इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी ने आज अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग स्पेशल इंतरिम डिविडेंड और बोनस के मैटर पे डिस्कस करने के लिए शेड्यूल की हुई थी। और यहाँ पर 10 रुपये पर शेयर के स्पेशल डिविडेंड आए हैं। साथ ही 1:1 के रेशो के बोनस का अप्रूवल भी आता हुआ दिखा है। वहीं श्री रेफ्रिजरेशन के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आई है, इन्हें नए ऑर्डर मिले हुए हैं। वहीं इनब्रो इंफ्रा इंजीनियरिंग के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके ही अपडेट आती हुई दिखी। ऑर्डर बुक का अपडेट आया है, इन्हें 1178 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। तो इस नए ऑर्डर की खबर की वजह से कंपनी के ऊपर बिल्कुल एनालिसिस करके चला जा सकता है। इनके अलावा वारी एनर्जीज और इंडो सोलर के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। वारी एनर्जीज, जो कि इंडो सोलर की प्रमोटर कंपनी है, उनकी ओर से लगातार ओएफएस का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। सेबी के नॉर्म्स को मीट करने के लिए लगातार ओएफएस का अनाउंसमेंट आ रहा है। और इस बार 3% के हिस्सेदारी की बिकवाली के लिए ओएफएस लॉन्च किया जाएगा। यह ओएफएस 7 और 8 अगस्त को खुला रहेगा, जहां 7 अगस्त को नॉन रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। वहीं 8 अगस्त को रिटेल और नॉन रिटेल इन्वेस्टर दोनों के लिए ओएफएस खोला जाएगा। और ओएफएस की फ्लोर प्राइस 500 रुपये की रखी गई है। दोस्तों, यहाँ पर फ्लोर प्राइस तो 500 रुपये की है, लेकिन बिड 1000 रुपये से ऊपर की लगाई जाती है। पिछली बार भी जब ओएफएस आया था तो उस समय भी फ्लोर प्राइस 500 रुपये की ही थी, लेकिन बिड 1000 रुपये से ऊपर की लगाई गई थी। और मेरे हिसाब से इस बार भी बिड 1000 रुपये से ऊपर की ही लगती हुई दिखेगी। वहीं कंपनी के अब तक परफॉर्मेंस की बात करें तो लगातार यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट ही देखने को मिल रहे हैं। इनके अलावा लेमन ट्री होटल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी बढ़िया खबर आती हुई दिखी है। इन्होंने एक नया होटल उत्तर प्रदेश में खोला हुआ है। साथ ही रेमंड के ऊपर रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लेक्टिव निगेटिव नजर आ रहे हैं, यानी कमजोर परफॉर्मेंस है। वहीं व्हाइट पेपर एंड फैब्रिक की ओर से भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पर रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। साथ ही हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के बेहद ही खराब देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया हुआ है, घाटा दिखाया हुआ है। साथ ही रेन इंडस्ट्री की ओर से रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट धमाकेदार
कहे जा सकते हैं। टर्न अराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई दिखी है, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट टर्न अराउंड है। और इस टर्न अराउंड रिजल्ट की वजह से घाटे से मुनाफे में आने की वजह से कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस जरूर करके चलना चाहिए। साथ ही फोर्टिस हेल्थ केयर के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है। साथ ही प्रोटीन ईगो टेक्नोलॉजी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। साथ ही सुमेधा फिजिकल सर्विसेज के ऊपर भी आपको रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। वहीं वीआईपी इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के कमज़ोर हैं। साथ ही सुला वाइनयार्ड की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल देखने को मिला है और रिजल्ट यहाँ पर भी बेहद ही खराब नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा टेस्टी बाइट ईडेवल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और इस कंपनी की ओर से भी धमाकेदार परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन है और बढ़िया रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही लूमेक्स इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट यहाँ पर ठीक नज़र आ रहे हैं। वहीं प्रिंस पाइप एंड फिटिंग की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है और इस कंपनी की ओर से बेहद ही खराब परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इनके अलावा हुडको की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट यहाँ पर फेक नज़र आ रहे हैं। साथ ही डेटामेटिक ग्लोबल सर्विसेज के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक माने जाएंगे। गोपाल स्नैक के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट ठीक माने जाएंगे। कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घाटे से मुनाफे में आ चुकी है, तो ठीक रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। वहीं त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। इनके अलावा किर्लोस्कर ऑयल इंजन की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट खराब नज़र आ रहे हैं। साथ ही गुजरात नर्मदा वैलियन फर्टिलाइजर यानी जीएनएफसी के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी रिजल्ट कमज़ोर हैं। साथ ही ट्रेंड के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है, यहाँ पर रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं, आगे चल के कंपनी में बड़ा एक्शन बन सकता है। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी परफॉर्मेंस बढ़िया नज़र आ रही है। इनके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल के ऊपर भी आप रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चल सकते हैं, हालांकि कंपनी की ओर से परफॉर्मेंस खराब है, रिजल्ट कमजोर नज़र आ रहे हैं। साथ ही भैल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नज़र आ रहे हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया हुआ है, घाटा दिखाया हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया था लेकिन फिर से अब कंपनी घाटे में आ चुकी है। साथ ही एसकेएफ इंडिया की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल देखने को मिला है, रिजल्ट यहाँ पर भी कमजोर नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी खराब देखने को मिल रहा है, हर पैरामीटर के लेवल पर कमजोर परफॉर्मेंस है। साथ ही राइट्स के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है।